हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसी चमत्कारी घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हमें लिख कर भेजते हैं राकेश जी। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना को जब हमने सुना तो सुनने के बाद हमें भी पहले बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई, परंतु उसके बाद हम इस बात को समझ गए कि जिस व्यक्ति के ऊपर महादेव का हाथ होता है, जो व्यक्ति महादेव का सच्चा और बड़ा भक्त होता है, उसके साथ ऐसे छोटे मोटे चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, राकेश जी यह घटना में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट महादेव मिरेकल पर लिख कर भेजते हैं और बताते हैं कि यह घटना आज से 4 से 5 वर्ष पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राकेश जी हरियाणा के एक शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, जॉब करते हैं। यह एक बात हमें बताते हैं कि एक दिन में अपने पूरे परिवार के साथ महादेव के मंदिर, इनके ही जो शहर है उससे 50 से 60 किलोमीटर दूर एक महादेव का बहुत ही अच्छा मंदिर है, एक विशाल मंदिर है, जिसे यह एक चमत्कारी मंदिर मानते हैं। और इनकी इस भावनाओं से हम पूरे पूरे सहमत हैं कि वह एक चमत्कारी मंदिर जरूर है। जी हाँ दोस्तों, तो राकेश जी हमें बताते हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपनी स्वयं की गाड़ी से यानी कार से वहां पर महादेव के दर्शन करने जा रहा था। सफ़र थोड़ा दूर था, 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र था। हम शाम के वक्त दर्शन करने निकले थे। ऐसे में दोस्तों, दर्शन करने जब यह लोग जाते हैं तो रास्ते में, उस राह में इनके साथ एक ऐसी बड़ी घटना होती है, एक ऐसी चमत्कारी घटना होती है जिससे कि इनका पूरा जीवन बदल गया। और उस दिन से महादेव के यह और भी बड़े भक्त बनते चले गए। दोस्तों, होता है कुछ यूं कि राकेश जी हमें बताते हैं कि मैं और मेरा पूरा परिवार हमारी गाड़ी से दर्शन करने निकला था। समय थोड़ा शाम का था, धीरे धीरे रात होने लगी थी। ऐसे में हमें जाने में थोड़ा समय लगा। हमने बहुत आराम से महादेव के दर्शन करे। दर्शन कर कर हमें बहुत सुख की प्राप्ति हुई, बहुत शांति की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार बहुत खुश था। ऐसे में जब हम मंदिर से दर्शन करने के बाद निकले तो हमने रास्ते में एक जगह रुक कर खाना खाया, भोजन करा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भोजन करने के पश्चात हम घर के लिए निकल रहे थे। सभी व्यक्ति गाड़ी में बैठ चुके थे, पूरा परिवार था, मेरी बीवी थी, बच्चे थे, पूरा परिवार गाड़ी में बैठा था। मैं गाड़ी चला रहा था। ऐसे में खाना खाने के बाद हमें बहुत थकान होने लगी थी, हल्की फुल्की नींद सबको आने लग गई थी। अब घर के लिए हम निकल चुके थे। खाना खाने के पश्चात मैं गाड़ी चला रहा था, पूरा परिवार पीछे बैठा था, मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी थी। अब ऐसे में धीरे धीरे कर सबको नींद आने लगी थी। बच्चे सो रहे थे, मेरी पत्नी सो चुकी थी, परंतु मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं गाड़ी चलाने पर पूरा पूरा ध्यान दे रहा था। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो जंगल के रास्ते जैसे जैसे हम आते जाते हैं तो शाम के वक्त जब धीरे धीरे रात होने लगती है तो लाइट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। और जिस जंगल से हमारी गाड़ी गुजर रही थी वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर लाइट थी। ऐसे में मेरी गाड़ी की लाइट से ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। परंतु जब सब सोने लगे थे तो मेरी नज़र उन पर पड़ रही थी, जिससे कि मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी थी। और यह सभी देखकर मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी और हल्की फुल्की झपकियाँ मुझे आने लगी थी। ऐसे में दोस्तों, राकेश जी बताते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था, परंतु पता नहीं कब मुझे झपकी आई और धीरे धीरे मेरी आंख बंद होने लगी, मुझे नींद आने लगी। अब ऐसे में मुझे पता भी नहीं चल रहा था, गाड़ी बहुत तेजी से लगातार सीधे सीधे आगे बढ़ रही थी। वो तो शुक्र है महादेव का कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। अब होता है यूं कि बहुत तेजी से इनकी गाड़ी आगे बढ़ती है और ज़्यादा नींद राकेश जी को नहीं आई थी, उन्हें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था पर वह नींद के कारण समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक सांप आता है। जी हाँ दोस्तों, राकेश जी हमें बताते हैं कि मेरी गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। ऐसे में अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक सांप आ जाता है, जिसे देखते ही मैं बहुत तेजी से ब्रेक लगाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, राकेश जी बताते हैं कि मैं हल्का फुल्का नींद में था, बिल्कुल पूरा दुरुस्त होकर स्वस्थ होकर मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। तो ऐसे ही जैसे ही मैं सामने सांप को देखता हूँ एकदम से डर जाता हूँ और अचानक बहुत ही तेजी से ब्रेक लगाता हूँ, जिससे कि मेरी गाड़ी बहुत तेजी से घूमती है और एक बड़े से पत्थर से सिर्फ कोने से टकराती है। किसी को भी हानि नहीं होती, किसी को भी चोट नहीं लगती, बस गाड़ी में थोड़ा सा नुकसान होता है। गाड़ी एक पत्थर से टकराती है, साइड से थोड़ी बहुत टूटती है, परंतु अचानक उस समय सबकी नींद खुल जाती है। और फिर जैसे ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ती है और मैं समझता हूँ कि यह मैं क्या कर रहा था, उसके बाद सब गाड़ी से उतरते हैं और मैं देखता हूँ कि सामने ही सीधे रास्ते पर, जहाँ रोड खत्म हो रही है, आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अगर वह सांप उस समय वहां पर नहीं आता और मुझे नींद लग जाती
तो मेरी गाड़ी तेज गति से उस गड्ढे में उतर सकती थी, उस खाई में उतर सकती थी। और अभी तो केवल गाड़ी का ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, हो सकता है कि मेरे पूरा परिवार को बहुत बड़ी चोट लग सकती थी। ऐसे में राकेश जी बताते हैं कि वह घटना से मैं बहुत ज़्यादा डर गया, परंतु वहीं से मेरा महादेव के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि हम दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले थे। और ऐसा सब कुछ जब रास्ते में हुआ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा मैं डर भी गया था, क्योंकि यह गलती मेरी थी। पूरा परिवार सो रहा था, परंतु गाड़ी चलाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता थी। परंतु एक छोटी सी गलती से मैंने बहुत बड़ा सबक उस दिन सीख लिया था। वो तो शुक्र है महादेव का कि वह सांप पता नहीं कहाँ से आया, उनकी कृपा से आया, जैसे भी आया हम सब की जान बचा गया। तो दोस्तों राकेश जी बताते हैं कि दर्शन करने के पश्चात मैं घर लौट रहा था तो मेरे साथ ऐसी चमत्कारी घटना हुई। मुझे तो यही लगता है कि किसी ना किसी रूप में महादेव मेरी जान बचाने आ गए थे, वरना आज मैं आपको यह कहानी नहीं सुना पा रहा होता। तो दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या यह घटना जो राकेश जी हमें बता रहे हैं यह महादेव का एक चमत्कार हो सकता है, महादेव की कृपा से हो सकता है? आपकी बात हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी होगी और आपकी राय जानकर हमें बहुत उत्साह मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए बस इतना ही। हम इस चैनल पर आपके लिए महादेव शिव से जुड़ी ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं लाते रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसी घटनाओं को सुनना पसंद करते हैं, आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।